लांस नायक मोहन ने मारे 10 आतंकवादी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रिया। मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। तो दोस्तों, खुरमुर गांव में हुए ऑपरेशन की सफलता को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि तब तक लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की स्क्वाड को खबर मिलती है कि 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट एलओसी क्रॉस करके उरी सेक्टर में घुसे हैं। उन्हें बताया जाता है कि जब ये 5 टेररिस्ट एलओसी क्रॉस कर रहे थे तो उनमें से एक टेररिस्ट को 35 राष्ट्रीय राइफल के एक सोल्जर ने मार गिराया था, जबकि बाकी के 4 टेररिस्ट भागने में कामयाब हो गए थे। अब 35 राष्ट्रीय राइफल बचे हुए 4 टेररिस्ट को ढूंढना शुरू करती है। 35 राष्ट्रीय राइफल की टेररिस्ट को ढूंढने के लिए अपने सर्चर मार्क 2 ड्रोन की मदद लेती है। ये ड्रोन घुसपैठियों को ढूंढने में माहिर होता है और ये ड्रोन 26 अगस्त की आधी रात को इन चारों टेररिस्ट को उरी सेक्टर की शमशाबरी में ढूंढ लेता है। 26 अगस्त की सुबह एक HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी के साथ 12 पैरा कमांडोज को शमशाबरी रेंज पर ड्रॉप कर देता है। ये 12 पैरा कमांडोज टेररिस्ट का शिकार करने के लिए ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और अपने ऑपरेशन पर निकल जाते हैं। इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन लीडर पंजाल। इन 12 पैरा कमांडोज के लिए उन 4 टेररिस्ट को ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उरी सेक्टर की शमशाबरी रेंज में छुपने के लिए कई नेचुरल ठिकाने पहले से ही मौजूद थे। 4000 फीट की ऊंचाई पर कई सारे गुफाएं और घने जंगल के बीच पीठ पर 40 केजी का पेलोड कैरी करके उन 4 टेररिस्ट को ढूंढना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इन 12 जाबाज पैरा कमांडोज के साथ इंडियन आर्मी का सर्चर मार्क 2 ड्रोन भी उन 4 टेररिस्ट को ढूंढने में लगा हुआ था। टेररिस्ट को ढूंढते हुए लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी एक गुफा में घुस जाते हैं। उस गुफा में आगे बढ़ने पर लांस नायक मोहन को एक 30 फीट ऊंचे पत्थर के पीछे टेररिस्ट नजर आ जाते हैं। लांस नायक मोहन अपनी तार 21 राइफल से उन टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। टेररिस्ट भी लांस नायक मोहन की तरफ भीषण गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। लांस नायक मोहन टेररिस्ट की गोलीबारी से बचने के लिए एक छोटे से पत्थर के पीछे कवर लेते हैं और वो अपने साथियों से गुफा के दोनों एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए कह देते हैं। जब टेररिस्ट की गोलीबारी हल्की हो जाती है तो लांस नायक मोहन भी भागकर गुफा के बाहर अपने साथियों के पास चले जाते हैं। इंडियन पैरा कमांडोज की टीम उन टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जब बहुत देर तक टेररिस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो एक पैरा कमांडो गुफा के अंदर आरपीजी को फायर कर देता है। आरपीजी के ब्लास्ट होते ही एक टेररिस्ट फायरिंग करते हुए गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन वो लांस नायक मोहन की गोली का शिकार हो जाता है और वही धाराशाही हो जाता है। इसके बाद पैरा कमांडोज गुफा में अंदर जाते हैं तो एक टेररिस्ट उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो भी एक कमांडो की गोली का शिकार हो जाता है। थोड़ी और आगे बढ़ने पर उन्हें एक टेररिस्ट पहले से ही मरा हुआ मिलता है, जो आरपीजी के ब्लास्ट में मारा गया था। पैरा कमांडोज बचे हुए टेररिस्ट को लास्ट वार्निंग देते हैं और सरेंडर करने के लिए कहते हैं। कुछ टाइम के बाद ये बचा हुआ टेररिस्ट भी कमांडोज के सामने सरेंडर कर ही देता है। इसके बाद इस टेररिस्ट को हेलीकॉप्टर की मदद से हेडक्वार्टर्स भेज दिया जाता है। लांस नायक मोहन का तीसरा और आखिरी ऑपरेशन था 6 सितंबर को। उन्हें इंटेलिजेंस मिली होती है कि 6 टेररिस्ट कुपवारा के घने जंगल में छुपे हुए हैं, जिसके बाद लांस नायक मोहन अपने सीनियर मेजर अनुराग कुमार के साथ इस ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं। टेररिस्ट के साथ हो रही मुठभेड़ में लांस नायक मोहन का एक साथी घायल हो जाता है। अपने उस साथी को बचाने के लिए लांस नायक मोहन बिना अपनी जान की चिंता करे टेररिस्ट की फायरिंग के सामने आ जाते हैं और लगातार टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग करने लगते हैं। लांस नायक मोहन की फायरिंग से 2 टेररिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन टेररिस्ट की भी 2 गोलियां लांस नायक मोहन को अब लग चुकी होती है। जब तक मेजर अनुराग कुमार लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, तब तक लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने पिछले 10 दिन में 3 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और इन 3 ऑपरेशंस में 10 टेररिस्ट मारे गए थे और 1 टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया था। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये हो सकती है हमारी सोल्जर 2 की कहानी।
तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।